नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि किसी भगत ने, किसी तांत्रिक ने या फिर किसी भी व्यक्ति ने आपको एक तरीका मतलब कि एक चाकू से नींबू काटा और उसमें से खून निकला। चाहे नींबू आप खरीद के लेके आए हो या फिर उसने अपने पास से नींबू यूज़ किया है, उसे काटते ही उसमें से खून निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है? और कई बार ऐसा भी देखा होगा कि दीवार पे किसी भगत ने हाथ लगाया दीवार के ऊपर और उस पे पानी डलवाया या फिर कुछ भी चीज़ कि इसे साफ करो। पानी डाला तो उस पे से खून निकला, ठीक है? किसी पेपर को दिखाया आपको, पेपर आपके मान लीजिए माथे से लगाया, कहीं भी लगाया, आपसे टच करके उस पे पानी छिड़का, तो उस पे खून आ गया उस पेपर के ऊपर। पानी मतलब कि अभिमंत्रित करके मंत्र पढ़ के उसके ऊपर पानी छिड़का, तो उस पेपर के ऊपर खून आ गया। कई बार ऐसा देखा होगा कि किसी भगत ने या किसी तांत्रिक ने किसी व्यक्ति के सर पर हाथ रखा और उस हाथ को फिर किसी बाल्टी में आपने हाथ धो दिए, तो उस पानी के अंदर खून आ जाता है, वो लाल रंग का हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? ये कोई भगताई में मतलब कि तांत्रिक विद्या में या फिर भगत में कोई भी किसी भी तरीके का मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, इलम नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका है, एक केमिकल है, जिस केमिकल के द्वारा आप भी ये चीज़ कर सकते हो कि किसी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपने किसी व्यक्ति को नींबू काट के दिखाया, उसमें से खून निकला और फिर दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मैं नींबू मैं खुद खरीद के लेके आऊंगा। फिर उसने वो नींबू काटा, मतलब कि नींबू के ऊपर मंत्र पड़े या फिर चाकू के ऊपर मंत्र पड़े, फिर उसने वो नींबू काटा, फिर उसमें से खून निकला। तो आप भी देख के वो हैरान हो जाओगे कि ऐसा क्या करा इसने जो इस नींबू में से खून निकला। इसके पास तो सच में शक्ति है, इसके पास तो ये है, इसके पास तो वो है। आप ये सोचोगे कि इसने कोई सिद्धियां कर रखी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक तांत्रिक एक केमिकल का कमाल है। केमिकल का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो केमिकल है कौन सा, किसके कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसके द्वारा वो नींबू में से खून निकाल रहे हैं। ये हाथ दीवार पे फिराया तो दीवार में से खून निकल गया। इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं आज के टाइम में भगताई में जो सिर्फ टेक्निक से होती हैं। मतलब कि एक टेक्निक है जिसके द्वारा वो टेक्निक पकड़ते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे लोगों को चमत्कार दिखाते हैं, ठीक है? तो पब्लिक इस चीज से क्या होती है, हैरान हो जाती है कि इसने ये करा कैसे। तो मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा कि ये होता कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक केमिकल आता है, उसको आप सिरिंज से मतलब कि जो इंजेक्शन लगाने की सिरिंज होती है, उससे नींबू के अंदर उस केमिकल को भर दो, ठीक? उस केमिकल को भरने के बाद में आप उसे चाकू से काटोगे। अब मान लीजिए किसी चीज के अंदर आपने केमिकल भर दिया या फिर कलर भर दिया, उसे काटोगे तो जाहिर सी बात है उसमें से लाल रंग ही निकलेगा। तो उसमें से लाल ऐसे निकलता है, अगर वो भगत अपने पास से नींबू दे रहा तो उसके अंदर उसने केमिकल भर रखा होगा, तो वो कट रहा है। अगर आप नींबू लेके आते हो, तब कैसे निकलता है कि नींबू काटा और उसमें से खून निकला? तो तब किस तरीके से निकलता है? बहुत से वक्त ऐसा करते हैं कि नींबू आप लाए या फिर वो अपने पास से दे रहे हैं, उस नींबू को 7 बार उतरवाया उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर भी तंत्र क्रिया है, उसके ऊपर 7 बार उतरवाया, उसको सामने रखा और उसके पैरों के पास रख के काट दिया, तो उसमें से लाल खून निकलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो चाक मान लीजिए नींबू आप लेके आओ तो किस तरीके से वो उसमें से खून निकालते हैं। नींबू आप लेके आओ लेकिन चाकू वो भगत का ही है, वो चाकू भगत का है, नींबू आपका है, ठीक है? उस चाकू के ऊपर पहले से वो केमिकल लगा के रखते हैं। वो जैसे ही उस चाकू को काटेंगे मतलब कि उस नींबू को काटेंगे, तो उसमें से लाल कलर का खून निकलेगा। वो कलर होता है, लेकिन आपको लगेगा कि ये खून है, ठीक? और बहुत से व्यक्ति मान लीजिए हाथ फिराया, दीवार के ऊपर हाथ फिराया आपने, उस केमिकल को अपने हाथ पे लगा लेते हैं और हाथ को दीवार पे फिराते हैं। फिर आप पानी डालोगे तो वो दीवार में से लाल कलर का रंग आएगा जिसको आप खून समझते हो। और जो पेपर मान लीजिए बहुत से लोग पेपर देते हैं कि भाई पेपर के ऊपर मंत्र पड़ा और आपके सीने पे, आपके सर पे या फिर बहुत से लोग तो छाती पे लगाते हैं कि छाती पे से जो भी, जैसे मान लीजिए किसी के छाती पे दर्द रहता है, कलेजे में दर्द रहता है, तो वो उसके हाथ में देंगे उस पेपर को कि इसको अपने कलेजे पे लगा लो या छाती पे लगा लो। वो सामने वाला व्यक्ति उसको अपनी छाती से लगा लेगा। सामने जो भगत है, तांत्रिक है, कोई भी है, वो मंत्र पड़ेगा और उस व्यक्ति के ऊपर फूंक मारेगा। फिर वो उससे पेपर लेके उसके ऊपर फूंक मारेगा और फिर अपने पास जो जल मतलब कि पात्र के अंदर किसी भी बर्तन के अंदर उसने जल रख रखा है, उस जल को लेके उसके ऊपर छींटे मार देगा पेपर के ऊपर, तो उसमें से लाल कलर के रंग उभर के आएगा, जिसको आप खून समझते हो कि हाँ इसमें तो तांत्रिक क्रिया है, इसके ऊपर तो खून आ गया। मारा पानी लेकिन आया खून। तो वो उस पेपर पे पहले से उस केमिकल को लगा के रखते हैं
ये सब एक टेक्निक है, कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई इलम नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। केमिकल का नाम मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हाँ, केमिकल का नाम बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसको किसी भी गलत तरीके से यूज़ ना करें आप। आप सिर्फ इसको किस तरीके में यूज़ करें, आपको किसी को मान लीजिए चमत्कार दिखाना है, ठीक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके का गलत यूज़ ना करें इस टेक्निक को। आपको मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत तरीके से यूज़ ना करें। मैं आपको अब केमिकल का नाम बताता हूँ। केमिकल का नाम है मैथिली ऑरेंज इंडिकेटर। इंडिकेटर भी बोल देते हैं बहुत से लोग, मैथिली ऑरेंज इंडिकेटर। इंडिकेटर भी बोलते हैं और केमिकल भी बोलते हैं, ठीक है। पूरा नाम इसका यही है, मैथिली ऑरेंज इंडिकेटर या फिर केमिकल। आप इसको किसी भी केमिकल की शॉप पे से ले सकते हो, वहां से आप लेके आइए और इसको मान लीजिए आपने नींबू लिया, उसको सिरिंज में से सिरिंज से भर दीजिए और आप उसको काट के चमत्कार दिखा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं नींबू मैं खुद लेके आऊंगा, तो आप अपने चाकू के ऊपर उस केमिकल को लगा दो, उसे सुखा दो, वो केमिकल सूख भी जाता है। उसे सुखा के उस चाकू से आप जिस भी चीज को काटोगे, उसमें से लाल रंग निकलेगा, जिस तरीके से खून निकलता है। तो ज्यादातर लोग नींबू की यूज करते हैं। इस तांत्रिक विद्या में ज्यादातर नींबू यूज होता है, नींबू से उतारे भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं नींबू से। तो इसलिए लोग नींबू को ही काट के दिखाते हैं कि ये देखो आपके घर पे तंत्र क्रिया की गई है। और बहुत से लोग तो ऐसा भी करते हैं, भगत, मैंने खुद देखा है कि जमीन के ऊपर किसी का नाम लिख दिया, ठीक है, ये आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कई बार। जमीन के ऊपर किसी का नाम लिख दिया और उसके ऊपर पानी मारा, ठीक, तो उस पे उभर के आ जाता है वो केमिकल से कि हाँ भाई ये व्यक्ति, मतलब कि कुछ भी चीज़ जो भी लिख देंगे वो चीज़ लिखी हुई आएगी। ऐसे पेपर के ऊपर होता है कि हाँ मैं जो भी आप लिखना चाहो कि हाँ इसके ऊपर भूत है या फिर तंत्र क्रिया है, या फिर आप ये लिख सकते हो मतलब कि किसी भी सिलाई स्याही से, मतलब कि किसी भी चीज़ से आप, रुई से या फिर किसी भी चीज़ से आप पेपर के ऊपर लिख दीजिए कि ये फलान जो भी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए कुछ भी चीज़ नाम है, अमुक नाम के व्यक्ति पे तंत्र क्रिया की गई है, या ये मरने वाला है, ये इतने दिन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब कि इसकी बरकत खत्म हो जाएगी, इसकी दुकान नहीं चलेगी, इसका बिजनेस नहीं चलेगा, इसका कारोबार नहीं चलेगा, इसकी नौकरी नहीं चलेगी। ऐसा लिख के आप उसको दे दीजिए, उसको बोलिए इसको माथे से लगा ले, अपने छाती पे लगा ले, कमर पे लगा ले, या कहीं भी अपने हाथ से टच कर दे, या फिर बहुत से लोग बोलते हैं पूरा शरीर पे टच कर दो, ठीक है। फिर वो उस पेपर को लेके किसी बाल्टी में डुबो के निकालते हैं पेपर को, या फिर उसके ऊपर गीला हाथ करके पानी मार देते हैं, मतलब छींटे मार देते हैं, या फिर गीला हाथ करके पूरे पेपर को गीला कर देते हैं। तो इसी तरीके से होती है तांत्रिक विद्या, जो आजकल बहुत भगत लोग करते हैं, ज्यादातर ये गद्दी पे चौकी पे करते हैं, और बहुत से लोग चमत्कार दिखाने के लिए भी करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें, आप सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए इस चीज़ को यूज़ करें। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।